नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। यदि आप टर्टल या टॉर्टॉइस पालते हैं तो आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो मेन होता है टर्टल या टॉर्टॉइस, सबसे पहले आपको इनके घर के बारे में पता होना चाहिए कि आप जहां इनको रख रहे हैं उसके लिए कैसे रख रखाव होना चाहिए। टर्टल्स जो है आपको पता है पानी का कछुआ होता है, तो इसका जो हाउसिंग कंडीशंस होती है वो पानी के हिसाब से होनी चाहिए। यानी आपका पानी के अंदर जिस एक्वेरियम में आपने उसको रखा है उसमें एक इसका बास्किंग एरिया होना मस्ट है, पानी के अंदर एक फ़िल्टर होना मस्ट है, एक हीटर, और आप ये कह सकते हो कि उसके खाने के लिए आपके पास एक फीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़मीनी जो कछुआ होता है उसके लिए जो है मिट्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मिट्टी के साथ साथ आपको यूवी लाइट होना बहुत ज़रूरी है, वो पानी वाले कछुए के लिए भी है और ज़मीन वाले कछुए के लिए। तो एक यूवी लाइट आपके पास होना सबसे मस्ट होना चाहिए। ज़मीनी जो कछुआ है ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, केवल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स में जैसे आपका अंगूर हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, ये सब चीज़ें फ्रूट्स के तौर पे खाना पसंद करते हैं। सब्जी के तौर पे यदि बात करें जो कि कछुओं को पसंद है, टॉर्टॉइस को स्पेशली, खीरा, भिंडी, बीन्स, पालक पत्ता, धनिया पत्ता, मेथी पत्ता, ये सब जो है सब्जियों में इनकी पहली पसंद होती है खाने के मामले में। तो इसलिए खाना आपके पास होना चाहिए। और जो टर्टल्स होता है पानी वाला, वो स्पेशली एक तो मार्केट में जो पैलेट्स आते हैं आप उनको पैलेट्स दीजिए। पैलेट्स के अलावा इनकी जो डाइट का हिस्सा होता है टर्टल्स में स्पेशली ये नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो आप इसको फ्रेश चिकन्स के छोटे छोटे पीसेस दे सकते हैं, या ड्राई वर्म्स मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। आप पानी के अंदर आप इनको ड्राई वर्म्स दीजिए, बड़े इजीली खाते हैं। दूसरी जो चीज़ जो टर्टल्स और टॉर्टॉइस के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इनकी एज के बारे में, क्योंकि जब जो चीज़ आप पाल रहे हो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम एज कितनी है और इसका जो साइज है मैक्सिमम कितना जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा। क्योंकि जब आप घर का डिज़ाइन करते हैं तो आप इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना चाहिए कि जब आपका टर्टल बड़ा हो जाएगा तो उसके हाउसिंग्स में उसको कोई दिक्कत ना है, उसको घूमने फिरने में कोई दिक्कत ना है। क्योंकि यदि आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट्स कम होगी और आपके टर्टल या टॉर्टॉइस का साइज जल्दी बढ़ जाता है तो आपका टर्टल या टॉर्टॉइस जो है डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए स्पेस रिक्वायरमेंट का आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको उसके घर का डिज़ाइन करना चाहिए। टर्टल और टॉर्टॉइस किस एज में मैच्योर होते हैं, क्योंकि मैच्योर होने के बाद जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। क्योंकि आपको पता है पानी वाला कछुआ भी जब एक एज में जाके मैच्योर हो जाता है वो अंडे देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में आपको उसको जो है एक ऐसा बेस प्रोवाइड करना पड़ेगा मिट्टी वाला, ताकि वो मिट्टी में जा करके अपने अंडे दे सके और अंडे में से बच्चे निकाल सके। ज़मीनी वाले कछुए या टर्टल्स ये एक्चुअली 4 से 5 साल की एज में जा करके जो है मैच्योर होते हैं और अंडे देने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो उस एज पर आपको एक इनका ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए ताकि ये अपने ब्रीडिंग सीजन्स में बिना किसी रुकावट के अंडे दे सके और अंडे में से बच्चे निकाल सके। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उस कंडीशंस में क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स यदि आप इनको प्रोवाइड नहीं करिए तो आपका टर्टल्स कभी भी अंडा नहीं देगा। उस अंडे को अपने शरीर के अंदर ही रहेगा जब तक कि उसको कोई सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल जाएगा। और ऐसे में क्या होता है, जब वो अंडा बाहर नहीं आएगा तो आपके टर्टल्स की हेल्थ पे उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको हम एग बाइंडिंग बोलते हैं कि टर्टल अंडा बाहर नहीं निकालेगा और अंदर जो बॉडी के अंदर अंडे वो सारे मिलकर के एक बड़ा अंडे का रूप धारण कर लेंगे और वो अंडे का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि टर्टल चाह करके भी उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा। और उस पेन वाली स्थिति में, एग बाइंडिंग की स्थिति में आपके टर्टल या टॉर्टॉइस की डेथ भी हो सकती है। इसलिए उसको पार्टिकुलर इस एज में उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो आप प्रोवाइड कीजिए। टर्टल्स की डाइट में कौन कौन सी चीज़ें जो मेडिसिन है वो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। टर्टल हो चाहे टॉर्टॉइस हो, इनको हमेशा विटामिन ए चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है। विटामिन ए आइज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनके आइज़ के विजन्स के लिए। और जो कैल्शियम होता है इनके कार्पेस या ऊपर का जो शेल होता है उसकी मजबूती के लिए। यदि आप कैल्शियम नहीं दोगे तो आप देखेंगे कि आपके टर्टल्स में मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ या ऊपर का जो शेल है वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा या रबड़ की तरह इलास्टिक हो जाएगा। इसलिए इनकी डाइट पे दोनों में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आप उसको खाने के ऊपर स्प्रे करके दे सकते हैं, पीने के पानी में आप दे सकते हैं। तो ये दोनों जो रिक्वायरमेंट्स है कैल्शियम की और विटामिन ए की, टर्टल और टॉर्टॉइस दोनों के लिए आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तीसरी जो चीज़, आप यदि अपने टर्टल्स की आइज़ को हेल्दी रखना चाहते हो तो आपके पास जो है आई केयर ड्रॉप भी होना चाहिए, टर्टल आई केयर ड्रॉप, ताकि उनकी आइज़ का विजन्स प्रॉपर बना रहे। ज़मीनी कछुआ हो चाहे पानी का कछुआ, दोनों में जो है शेल का इन्फेक्शन बड़ा कॉमन होता है, इसलिए हमें इनकी शेल की केयर करने की ज़रूरत होती है। इन्हीं पांचवी चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए, शेल केयर ऑयल। शेल केयर ऑयल क्या होता है, इनकी जो कार्पेस जो एरिया होता है, जो ऊपर का प्लेस्ट्रॉम या कार्पेस होता है, उसके ऊपर यदि कोई फंगल इन्फेक्शन आता है, यदि हम रेगुलर ऑयल से मसाज करते रहेंगे तो उनकी जो शेल है पहले की तरह बिल्कुल चमचमाती रहेगी, उसमें कोई भी डिफॉर्मिटी। क्योंकि जब भी आप वाइट पैचेस देखते हैं पानी में ज़्यादा रखने से, तो आप देखेंगे कि वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है। यदि हम ये शेल केयर ऑयल अपने टर्टल या टॉर्टॉइस दोनों पर यदि अप्लाई करते रहेंगे तो इस प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन आपके टर्टल या टॉर्टॉइस में देखने को नहीं मिलेगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है वो 5 चीज़ें जो कि टर्टल या टॉर्टॉइस पालने से पहले आपके पास होनी चाहिए या आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।